नमस्कार, मैं अंकित आप सभी दर्शकों का आज फिर एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। दर्शकों, इस हथेली में बेहद ही भाग्यशाली रेखा का बनना तथा इस रेखा के बनने से क्या इसके परिणाम होते हैं, क्या इसके फल प्राप्त होते हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन दर्शकों, इस हाथ में जो रेखा बन रही है वो वाकई में व्यक्ति को एक्सट्रीमली लकी बनाता है। अब यह भाग्य रेखा जो आप देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ से शनि पर्वत से एक रेखा निकलकर पूरी तरह इस चंद्र माउंट यानी कि चंद्र पर्वत से पूरी तरह यह रेखा एकदम क्लियर पतली सी महीन सी रेखा निकलकर शनि पर्वत तक गई है। दर्शकों, हाथ में यदि चंद्र पर्वत से कोई रेखा निकलकर इसका अंतिम सिरा यहाँ शनि तक रुक जाए तो ऐसा व्यक्ति जन्मजात भाग्यवान होता है। यानी कि ऐसा व्यक्ति के कार्य में बाधाएं नहीं आती हैं, यानी कि उसको कम स्ट्रगल देखना पड़ता है, क्योंकि जिन व्यक्ति के हाथ में इतनी सुंदर शनि रेखा, धन रेखा व भाग्य की रेखा हो, ऐसा व्यक्ति एक्सट्रीमली भाग्यशाली होता है, बहुत ही लकी ऐसा व्यक्ति होता है। अब साथ साथ में दर्शकों देखिए, इनके हाथ में यह इनकी लाइफलाइन है। अब इस लाइफलाइन में से यहीं से इस चंद्र पर्वत से एक रेखा निकलकर इस लाइफलाइन को टच करा है। यानी कि जब किसी व्यक्ति के हाथ में लाइफलाइन से इस ओर चंद्र पर्वत की तरफ रेखाएं जाती हुई इंडिकेट हो या नज़र आती हुई बने, तो ऐसा व्यक्ति जन्म से दूर, यानी कि जहां उसका जन्म हुआ है उस स्थान से ऐसा व्यक्ति जितनी दूर जाएगा उतनी जल्दी ऐसा व्यक्ति ग्रोथ करता है, सफलता प्राप्त करता है तथा उसको सक्सेस मिलती है। हालांकि चंद्र से यह जो रेखा आप देख रहे हैं, यह चंद्र पर्वत से निकलकर इस लाइफलाइन को टच हुई है, तो ऐसा व्यक्ति बिजनेस की ओर उसका ज़्यादा रुख होता है तथा ऐसा व्यक्ति बिजनेस माइंडेड होता है, क्योंकि बिजनेस की रेखा एक हल्की सी यह रेखा बनना और फिर यहाँ से पूरी तरह ये रेखा यहाँ से निकलना, इसे ही हम स्वास्थ्य रेखा व व्यापार की रेखा कहते हैं। तो ऐसा व्यक्ति व्यापारी होता है, व्यापार करता है। अब चंद्र पर्वत से यह रेखा का मिलना इस ओर इंडिकेट करता है कि ऐसा व्यक्ति टूर एंड ट्रेवल्स, यात्राओं या फॉरेन से ऐसा व्यक्ति धन कमाता है। ऐसा व्यक्ति आयात निर्यात के व्यापार से धन कमाता है। सफ़ेद वस्तु का धंधा ऐसे व्यक्तियों को खूब धारता है, यानी कि सफ़ेद चीज़ें व कपड़ों का व्यापार हुआ। हालांकि कपड़ों का व्यापार के लिए हम शुक्र को देखते हैं, लेकिन चंद्र को भी सफ़ेद चीज़ों का कारक कहा गया है। लिक्विड चीज़ों का धंधा, डेयरी प्रोडक्ट, ऐसे व्यक्ति यदि इन चीज़ों में बिजनेस करते हैं तो उनको खूब ग्रोथ मिलती है, सफलता मिलती है। वहीं दर्शकों, इनके हाथ में इसी बुध रेखा व भाग्य रेखा व मस्तिष्क रेखा से बनने वाला राहु का पूरी तरह कंप्लीटली एक ट्रायंगल बन रहा है, और इसके अंदर से ही इस फेट लाइन से एक रेखा और निकलकर इस ओर जा रही है। तो राहु के ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल बनना यह पूरी तरह आर्थिक रूप से व्यक्ति को मजबूत बनाता है। हालांकि यह धीरे धीरे व्यक्ति को वेल्थ देता है, लेकिन जिस व्यक्ति के हाथ में ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल वो भी राहु के क्षेत्र में बनता है, तो ऐसा व्यक्ति आकस्मिक तरीके से सडनली ऐसा व्यक्ति ग्रोथ करता है, उसके पास वेल्थ आती है, वह सफलता की ओर अग्रसर होता है। यह धीरे धीरे देता है दर्शकों, लेकिन राहु का ट्रायंगल व्यक्ति को धनवान अवश्य बनाता है। मैं यह नहीं कहूँगा कि यह अरबपति खरबपति बना देगा, लेकिन ऐसा व्यक्ति जीवन में हर सुखों को भोगता है। राहु का ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल बनना यह बहुत ही अच्छा इंडिकेट होता है। उसी के बाद दर्शकों, इनके हाथ में आप यह हार्ट लाइन देख रहे हैं। यह हार्ट लाइन पूरी तरह गुरु पर्वत की यहाँ पर इस सिरे पर ख़त्म हुई है। तो जब किसी व्यक्ति का हार्ट लाइन गुरु पर्वत पर ख़त्म होती है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ईमानदार होता है, यानी कि जिस व्यक्ति के साथ ऐसा व्यक्ति रिश्ता निभाता है वह अंत तक बखूबी वो रिश्ता निभाता है, वो निभाना जानता है। लेकिन दर्शकों, इसी हार्ट लाइन में से एक रेखा इस मंगल की तरफ जा रही है तथा कुछ ब्रांचेस इसको नीचे की तरफ इंडिकेट हो रही है। तो हार्ट लाइन में से जब कोई रेखा नीचे की तरफ जाती है, यानी कि यह हार्ट लाइन हुई
और इस हार्ट लाइन में से जब कोई रेखा नीचे की तरफ जाती है तो ऐसे व्यक्ति को दूसरों पर विश्वास कम करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को विश्वासघात अवश्य होता है। वह मंगल की यह रेखा जो कि आप देख रहे हैं इस हार्ट लाइन में से यह रेखा ईश्वर मिली है। तो यह क्षेत्र पूरा मंगल का होता है जो कि इनका काफ़ी डेवलप है तथा ऐसे लोगों में पराक्रम, साहस, एक्स्ट्रा एनर्जी होती है तथा ऐसे व्यक्ति खूब मेहनती होते हैं। लेकिन यह जो रेखा निकली है, यह रेखा का मंगल की तरफ जाना यह ईश्वर इंडिकेट भी करता है कि ऐसा व्यक्ति धैर्य विहीन होता है। यानी कि ऐसा व्यक्ति धैर्य विहीन के साथ साथ में ऐसे व्यक्ति को जल्दबाजी में, ऐसा व्यक्ति गुस्सैल प्रवृत्ति का होता है। कहीं ना कहीं वो जल्दबाजी में ऐसा डिसीजन ले बैठता है जिसके कारण उसको जीवन भर आर्थिक लॉस के साथ साथ मानसिक लॉस भी उसका होता रहता है। तो यह एक माइनस रेखा है इनके हाथ में। प्लस इसी रेखा में से अंत में हाथ में इस प्रकार से हार्ट लाइन का वी सिंबल बनना, जिसे हम विष्णु सिंबल कहते हैं। यानी कि ऐसा व्यक्ति जितना ईमानदार होगा, वह जितना ईमानदारी से पैसा कमाएगा, ऐसा व्यक्ति का भाग्य उतना ही साथ देता है। विष्णु सिंबल का होना हाथ में बहुत ही ऐसा व्यक्ति लकी होता है। धन के दृष्टिकोण से भी देखें तो ऐसा व्यक्ति धनवान होता है। लेकिन यदि गलत रास्ते से ऐसा व्यक्ति धन कमाता है तो यह विष्णु सिंबल व्यक्ति को भिखारी तक बना देता है। तो यह विष्णु सिंबल का होना, सत्मार्ग से कमाया हुआ धन ऐसे व्यक्ति को फलीभूत होता है। साथ में दर्शकों, इनके गुरु पर्वत पर एक रेखा यह होना तथा एक यह सिंपल सी खड़ी रेखा जो कि लाइफलाइन से उठी है। तो लाइफलाइन से दर्शकों मैंने कई बार बताया है कि जब किसी व्यक्ति के हाथ में इस प्रकार की रेखाएं ऊपर की तरफ ऑफशूट निकला हुआ हो तो ऐसा व्यक्ति इस एज में धनवान बनता है, उसके पास धन आता है, उसको सफलता मिलती है, प्रमोशन मिलता है। यानी कि यह सब तरक्की की रेखाएं होती है। किंतु यह जो रेखा होती है, यह इनके हाथ में जो रेखा बनी है, यह व्यक्ति को इतना भाग्यशाली बनाती है कि ऐसा व्यक्ति चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत में फंस जाए लेकिन वह वापस उठता है, मेहनत करता है और 4 कदम उसका आगे भाग्य साथ देता है। यानी कि जिस व्यक्ति के हाथ में गुरु पर्वत पर यहाँ पर खड़ी रेखा होगी, ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी हार नहीं मानता है तथा वह उठता है। वह ऐसा व्यक्ति जीवन में सक्सेस अवश्य पाता है। हालांकि वह लेट हो, लेकिन ऐसा व्यक्ति कर्म के अनुसार सक्सेस जीवन में हमेशा पाता है। तो दर्शकों, इनके हाथ में सबसे अच्छी रेखा जो मैं कह रहा था शुरू में, यह एक भाग्य की रेखा है जो चंद्र पर्वत से निकली है। ऐसे व्यक्ति की शादी होना, यानी कि आफ्टर मैरिज ऐसा व्यक्ति खूब सक्सेस होता है, ऐसा व्यक्ति व्यापारी बनता है तथा ऐसा व्यक्ति करोड़ों तक ऐसा व्यक्ति इजीली पहुंच जाता है। यानी कि ऐसा व्यक्ति के पास इतना धन होता है कि वह संसार के सभी सुखों का भोग करता है। हाथ में चंद्र से निकलने वाली भाग्य रेखा बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति को बनाती है। इनके हर कार्य समय पर होते हैं, शादी, बच्चे, हर कार्य इनके समय पर होते हैं तथा यह जन्मजात ऐसे व्यक्ति भाग्यवान होते हैं। तो दर्शकों, इनके हाथ में एक फेट लाइन का होना, राहु का यह कंप्लीट ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल होना तथा यह जो रेखा है यह व्यक्ति को जन्म स्थान से दूर व्यक्ति को सक्सेस दिलाती है। साथ में वी सिंबल होना, यानी कि विष्णु सिंबल होना, वह गुरु पर्वत पर खड़ी रेखा है। ये जितने भी इंडिकेट दर्शकों मैंने आपको बताए हैं, यह बहुत ही अच्छे इंडिकेट होते हैं तथा यह सफलता में अग्रसर ऐसा व्यक्ति होता है। तो दर्शकों, आज बात हुई इस हथेली में जो रेखा मैंने आपको बताई। यदि आपके हाथ में भी ऐसी रेखाएं बनती तो निश्चित मानिए दर्शकों, ऐसा आपके साथ भी होता होगा या आने वाले फ्यूचर में ऐसा अवश्य होगा। तो दर्शकों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। व यदि आप भी अपनी हथेली या कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए दर्शकों बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।